हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो इस वीडियो के साथ मैं क्लास 12th का न्यू सेशन शुरू कर रहा हूँ और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बच्चे पोएम नंबर 1 के साथ माय मदर एट 66। यस, तो जो 2022 टू 23 का बैच है उसका इंग्लिश का सिलेबस इसी वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूँ और रेगुलरली वीडियोज़ आती रहेंगी। वैसे तो मैंने 12th का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, लास्ट ईयर की भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लास्ट टू लास्ट ईयर की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट अब जो मैं वीडियोज़ करवाऊँगा वो दोबारा से करवाऊँगा, सारा सिलेबस डिटेल में कराऊंगा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कराऊंगा। सो वेलकम एवरीवन। और अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आए हो, सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा, आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर, एन अकेडमी प्लस एजुकेटर। और अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो, आपको डाउट्स पूछने हैं, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, या आप मेरी ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फर्स्ट पोएम, दैट इज़ माय मदर एट 66। ये बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। मैं तो आपको पूरी पोएम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसके वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगा, और अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग वीडियो आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माई मदर एट 66। तो बेसिकली ये पोएम बता रही है एक मदर और डॉटर के रिलेशन की। मतलब कि जो एक डॉटर है वो अपनी मदर को देखती है और उसको रियलाइज़ होता है कि अब तो मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई हैं, और उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि ऑब्वियसली जब पेरेंट्स हमारे बूढ़े होने लगते हैं हमारे मन में भी एक डर बैठता है। तो उसको हमेशा से ऐसा लगता है कि इस बार तो मैं अपनी मम्मी से मिलकर जा रही हूँ, क्या मैं अगली बार इनको देख पाऊँगी या नहीं, है ना। एक फियर उसके मन में रहता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक सीन है गाड़ी का। ठीक है, जो हमारी पोएटेस है वो क्या कर रही है, वो गाड़ी चला रही है और उसके साथ में उसकी मदर बैठी है साथ वाली सीट पे, और वो अपनी मदर को देखती है। और तभी ये पोएम, मतलब यही पूरा सीन है इस पोएम का। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, है ना। कोचिन एक जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट है। तो पोएट अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट जा रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही है कहाँ से, उनके पेरेंट्स होम से कहाँ पर ड्राइव कर रही है, कोचिन में, कोचिन की तरफ जा रही है जहाँ पर एयरपोर्ट है। लास्ट फ्राइडे, है ना, जब भी उसने पोएम लिखी है तो लास्ट फ्राइडे, जो उससे पिछला फ्राइडे बीता है, उस फ्राइडे को पोएटेस क्या कर रही है बच्चे, गाड़ी चला रही है। ठीक है, कमला दास। ठीक है, पोएटेस का नाम अगर आपको नहीं पता है, दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। तो कमला दास गाड़ी चला रही है और उसके साथ वाली सीट पे उनकी मदर बैठी हुई है। ठीक है, मॉर्निंग का समय है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो पोएटेस की जो नज़र है, कमला दास की जो नज़र है, वो अपनी मदर पे पड़ती है, जो उनकी मदर उनके साथ में बैठी होती है, साथ वाली सीट पर। डोज, डोज मतलब स्लीपिंग। ओपन माउथ, तो आपने देखा होगा बूढ़े लोग ऐसे मुंह खोल के सो जाते हैं, है ना, इतने वीक होते हैं वो, क्यों वो मुंह खोल के सो जाते हैं। तो वो देखती है मेरी मदर है, वो सो रही है मुंह खोलकर। हर फेस एशन, एशन मतलब राख, राख कितनी वीक होती है ना, कितनी कमज़ोर होती है राख। तो वो कह रही है जो उसका फेस है वो राख की तरह, ऐश की तरह कमज़ोर है, वीक है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब डेड पर्सन, है ना, मरा हुआ इंसान, मुर्दा इंसान। तो अब वो अपनी मदर के फेस को एक डेड पर्सन के फेस से कंपेयर कर रही है। जैसे डेड पर्सन का जो फेस होता है वो मोशनलेस होता है, स्टिल होता है, उसको अपनी मदर को देखकर भी ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी मदर मुंह खोलकर सो रही हैं, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा वीक है, और वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर करें कॉर्प्स के साथ। एंड रियलाइज्ड विद पेन, सडनली उसको एक पेन रियलाइज होती है, सडनली उसको एक चीज़ रियलाइज होती है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी, कि जितनी उनकी एज है वो सच में ही उतनी ओल्ड है। मतलब कहने का मतलब है, अचानक से पोएटेस को रियलाइज़ होता है मेरी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं। और आपको पता है जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बाकी लोगों के मन में डर रहता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान अमर नहीं होता, एक ना एक दिन उसको मरना ही है। तो यहाँ से पोएटेस के मन में भी अपनी मदर को लेकर ऐसा डर बैठ गया है। बट शी सून पुट दैट थॉट अवे। अब एकदम से वो टेंशन में आ जाती है, एकदम से वो पैनिक सी हो जाती है देख के अपनी मदर को कि मेरी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अब उस थॉट को भगाने के लिए वो बाहर देखने लगती है। और अब वो अपनी मदर से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें देखेंगी। उनकी मदर काफ़ी डल हैं, वीक हैं, ठीक है, और अब वो टोटली ऑपोजिट चीज़ें देखेंगी, एनर्जेटिक चीज़ें देखेंगी जो उनकी मदर से टोटली ऑपोजिट है। अपने मन में ऐसे ख्याल ना आए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। लुक्ड एट यंग
ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देखती हैं छोटे छोटे पेड़ तेजी से भाग रहे हैं। अब देखो असली में पेड़ नहीं भाग सकते, कहने का मतलब है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, ऐसा लग रहा है पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब हैप्पी, खुश जो बच्चे हैं, स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, है ना। तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें देख रही हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं, जो बच्चे हैं जो इतने खुश हैं वो बाहर अपने घर से बाहर आ रहे हैं। मतलब जब बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं घर से कितने खुशी से निकलते हैं, तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें देख रही है। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट में जब घुसते हो तो सिक्योरिटी चेक होता है, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो अपनी मदर से थोड़ी दूर खड़ी है, अपनी मदर से वो थोड़ी दूर खड़ी है। आई लुक्ड एट हर, और वो दोबारा अपनी मदर की तरफ देखती है, वॉन, वॉन मतलब वीक, और वो फिर देखती है यार मेरी मदर कितनी कमज़ोर हो गई है, मेरी मम्मी अब बूढ़ी हो गई हैं। पेल, पेल होता है जब चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, है ना, फीका पड़ जाना चेहरा, है ना, कलरलेस हो जाना फेस। एज अ लेट विंटर्स मून, अब जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं, तो अपनी मदर को जब देखती हैं उनकी मदर उनको वॉन दिखती हैं, मतलब डल दिखती हैं, वीक दिखती हैं, पेल हो जाता है उनका, डल फेस हो जाता है। और मदर के फेस को उन्होंने कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून। सर्दियों में अगर आप कभी मून को देखोगे काफ़ी डल होता है, गर्मियों में अगर आप देखोगे मून एकदम से शाइन कर रहा होता है येलो कलर का। सर्दियों में इतनी फॉग होती है कि मून काफ़ी डल दिखता है, इतना ब्राइट नहीं दिखता। तो जैसे लेट विंटर का मून होता है वैसे ही वो अपनी मदर के फेस को उसी से कंपेयर कर रही है। एंड फेल्ट फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, इन लाइन्स का बहुत डीपर मीनिंग है। पोएट को एक ऐसा दर्द होता है, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है जो उसको पहले भी आती थी बचपन में। तो बचपन में कैसी फीलिंग आती थी, हर बच्चे को आता है, छोटा बच्चा होता है उसकी मदर उससे थोड़ी भी दूर चली जाती हैं तो हम डर जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं कि मम्मी का है, मम्मी का है। अब वैसा सा फेयर सेम कमला दास को अभी भी आ रहा है, बट अब ये फियर थोड़ा सीरियस वे में है। अब वो अपनी मम्मी से दूर जा रही है, बट अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी से मिल भी पाऊंगी या नहीं, मेरी मम्मी तो इतनी बूढ़ी हैं, इतनी ओल्ड हो गई हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए नेक्स्ट टाइम, पता नहीं जब मैं वापस आऊं मैं अपनी मम्मी से मिल पाऊं या नहीं। बट क्या हुआ, बट ऑल आई सेड वॉज, बट उन्होंने ये डर अपनी मदर को नहीं दिखाया, कमला दास ने ये डर अपनी मम्मी को नहीं दिखाया। सी यू सून अम्मा, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको गुड बाय किया, बोला सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आपको पता चला कमला दास ने स्माइल क्यों किया, सो दैट उसकी मदर को ये ना पता चल जाए कि वो परेशान हो रही हैं, वो उनको देख के टेंशन कर रही हैं। तो अपना दर्द छुपाने के लिए जब उन्होंने अपनी मदर को गुड बाय बोला तो वो स्माइल ही करती गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम माई मदर एट 66। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम से पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में तो पोएटिक डिवाइस आ सकते हैं। ओके, सो एक पोएटिक डिवाइस है सिमिली, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। मदर के फेस को कॉर्प्स के साथ कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक। तो जब भी हम लाइक वर्ड या एज वर्ड का यूज करके कंपैरिजन करते हैं दैट इज सिमिली। अगर हम इस लाइन में देखें दैट शी वॉज ओल्ड शी वॉज, एज वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, जो वर्ड बार बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन। तो यहां पे जो पोएटिक डिवाइस आएगा वो रेपिटेशन आएगा। अगला, लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज कभी भाग नहीं सकते, ट्रीज ह्यूमन नहीं है, दीज आर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, ट्रीज एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन नहीं है उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ट्रीज को स्प्रिंटिंग की क्वालिटी दे दी गई है, दैट इज व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। अगेन यहां पे सिमिली होगा, लुक्ड एट हर वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून। मदर के फेस को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज। तो मैंने बोला जब भी कंपैरिजन एज या लाइक वर्ड की हेल्प से किया जाता है दैट इज सिमिली। तो यहां पे भी सिमिली है। और एक और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है इसमें रेपिटेशन, जो आपको लास्ट में मिलेगा, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल वर्ड है ये 3 बार रिपीट किया गया है, सो दिस इज रेपिटेशन।
सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी दबा देना बच्चे, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी वीडियोस करी थी क्लास 12th की, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन। इस साल भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।